तो चलिए आ गई मैं अपने ससुराल। अभी ये उठा के मुझे लेके जा रहे हैं क्योंकि घर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और मैं लकड़ी से नहीं चल पाऊँ। बोलो भाभी, बोलो भाभी, बोलो कुछ बोल दो। फाइनली पहुंच गए हम लोग। मैं तुमको भेज दूँ। तो देखिए ये मेरी ससुर है। आज मैक्सिमम मेरा पहली बार रहता मुझसे साइड में देवर जी और बाकी तो बाद में मामा भूल के जाएगा, मामा फोन के हाँ तो आगे अब बाकी का बाद में थोड़ा सा अंदर प्राइस मिला के आपको पूरा डिटेल सबके साथ। अरे हिना खान नहीं, हिना खान तो बता रहा है कुछ मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। हिना खान का उसके अब्बा का इंतकाल हो गया ना, वो जो हिना खान एक्ट्रेस। हाँ मत कमा दो, अरे वो कपड़े निकालो ना अपने। दो जन को मारे ना ये। हाँ ये मम्मी कपड़े देख के डर गए। उसकी जगह नहीं दिख रही, पहले तो उसके कपड़े ही दिख रहे हो। इसका बाप का इंतकाल है किसका? उसके अब्बा का। उसके अब्बा का। ये तो मम्मी ये सकती नहीं मैंने। तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं आ रही थी बाबू, उनको देखो पसंद आ रही क्या नहीं आ रही। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बेटे की पसंद है। तुम लोग की पसंद मेरी पसंद, मेरी लोग जो पसंद करती ना। क्या बोले सासू माँ, थोड़ा जोर से बोलो। तुम लोग की पसंद मेरी पसंद और कुछ अच्छी है। हाँ खोल के देख लो। अरे बेटा वो पहले खोल के देख लो। भाई नीचे आ। है ना। ब्लाउज भी है लगता है। ब्लाउज है। लेकिन हमने अब की बार डिसाइड किए थे सूट पहनने, लेकिन पहनने फिर का था? कैंसल कर दिए हैं। मैं साड़ी तो बोल रही थी देखी। अम्मी को सूट पहनने का भी। नहीं, क्या अच्छी साड़ी साड़ी पहनते गर्मी के टाइम पे। हाँ अच्छी है ना। मेरी ये कलर था भी नहीं मेरा। ये टमाटर कलर में बहुत अच्छा हाँ ये अच्छा लगता है। तो सिलाया ना सभी ना इसको ब्लाउज सिलने लगे अम्मी का। देखो तो आता ना सिलने के लिए। जी अब्बा आगे आओ, भाई आगे आओ। वो है उनके कमाने अलग करते हैं। भाई तुम्हारे लिए ये रुमाल लिया अभी फिलहाल मार्केट में वही मिला। अरे नहीं हाँ मार्केट में मिला नहीं। तुम्हारा मफलर वाला ना बड़ा ना वो मिला ही नहीं। बिना में मिलता है, वहाँ नहीं दिया था। नहीं मार्केट वहाँ पर मिला ही नहीं जा रहा। ये मैंने महिला वही बोला था। पैसा के लिए मिल गया ये, जब यहाँ ढूंढने का भी नहीं दे रहे। हाँ वो नहीं वो रुमाल पहले ही मैंने बोला था। लंबा वाला रुमाल है रुमाना नया। वो रुमाल मिला ही नहीं मेरे को। अच्छा है बेटा, जान देना। लेके आए तुम्हारी अल्लाह बरकत दे, बस कुछ करके। वो ना जो अल्लाह मस्जिद है ना जोगेश्वरी में, अल्लाह मस्जिद के वेस्ट में, वो सब उनको जो चाहिए ना वो उधर वहाँ मिलता नहीं है। वो रुमाल बड़ा लेकिन वो वाला अभी फिलहाल सब दुकान बंद है। जोगेश्वरी में तो सभी बंद है। सभी बंदे ना मतलब वही। अभी तो इसका ब्लाउज है ना सभी लोग बोलना सीख रही थी। तो बस अभी कपड़े दिखा चुकी थी मैं और बस अभी अंदर डाल रही थी पैकिंग। वापस रख रही हूँ बैठ के। और थोड़ा से मेरी ननद सता रही थी, उसको पंच दिखाया मैंने। वो कैमरा ले लेके घूम रही थी और ससुरे की तरफ भी दिखा रही थी। बस वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वरना फिर हम लोग की बारात निकल जाती। तो वो देख रहे थे कैमरे पे, बस ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो वही देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी थी। मेरी सास भी देखी फूल और मस्ती में लगी हम लोग के साथ में। ऐसे ही हम लोग जब भी जाते हैं वो भी मस्ती करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे सब हंसते खेलते हैं। तो ये देखिए ये फयाज भी बैठे हैं मस्त में, मुझे कुछ छेड़ रहे थे, उंगली कर रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे। तो मैं उनको वही चिढ़ा रही थी कि हाँ बस आ गए तो तुम्हारा शुरू हो गया ना अभी। तो बस उनका ऐसा रहता है कि थोड़े दिन के लिए भी जाओ तो देखिए आपने थोड़ी देर के लिए भी जाओ तो बस उनका ऐसे ही रहता है कि बस हंसी मजाक करो बहनों के साथ में, मम्मी के साथ में।
और हंसी मजाक करके आओ। ये मेरी बड़ी वाली ननन जो कैमरा दिखा के मस्ती मजाक में लगी पड़ी हुई थी और हम लोग को कैमरा दिखा रही थी। और भाभी बस बोलो, बस उसका यही था। स्टार्टिंग में जब भी मैंने एंट्री लिया था तो आपने देखा था, बस वो कैमरा चालू कर दी, भाभी बोलो भाभी बोलो। वो लोग बोलते कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको कैमरे पे देखने, आप जब बोलते हो अच्छा लगता है। तो बस उसका वही था कि कैमरा दिखा रही थी, बस भाभी बोलो भाभी बोलो। तो बस मैं उसको वही देख के चिल्ला रही थी कि बस कर, क्या बोलूँ, बस मैं वही बोल रही थी। तो ये हंसी मजाक हम लोग की चल रही थी और बहुत मजा आ रहा था। सास हंस रहे थे मेरी, बहुत हंसी मजाक हम लोग की हुई। और ये देखिए यहाँ पे ये जो पीछे का हॉल के पीछे का है, ये पीछे का एरिया है जहाँ पे खेलने के लिए अच्छी खासी जगह है। तो वहाँ पे पलक और माही मेरी खेल रहे थे, बड़ी वाली ननन की सबसे लास्ट। दादी इसको भी नहीं दो, मेरे को दो। चलो अम्मी कौन है बहन, बता माई। तेरी छोटी बहन है? मेरी बड़ी बहन है। बताओ कौन सी बड़ी बहन है? ये। चलो सलाम करो सब लोग। हाँ वालेकुम सलाम। ये देखो मेरी सासू माँ, ये मेरा नुमेर आया। दोनों की मस्ती चालू है यहाँ पे। ए अलीजा, अलीजा इधर आओ बेटा। क्या नाम है पहले बोलो, चलो मम्मी को मामी को जल्दी बताओ। अलीजा नाम है तुम्हारा नाम? अलीजा है, अच्छा। मेरे व्यूवर्स को बताओ हाय, मेरे व्यूवर्स सलाम करो। अरे बेटा वालेकुम अस्सलाम। इफ्तारी क्या बना रहे दाद नानी? बोलो भाई, नानी क्या बना रहे इफ्तारी? क्या बना रहे बोलो जल्दी। नानी को बोलो भजिया बनाने, बोले मामी ने। माही मस्ती कम, मस्ती कम। अलीसा क्या कर रही है? अच्छा क्या बोलेगी मेरे फ्रेंड्स को? बोल जरा क्या बोलेगी। लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बोल बोल जल्दी बोल मेरी मामी को। ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फॉलो करना क्या हो फैयाज, अच्छी नींद हो गई है? शाम के 5 बज गए और अच्छे खासे सो गए। मेरे मामी को। अच्छा बोल मेरी मामी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो। तो यहाँ मैं अपना कैमरा ऑन कर चुकी हूँ और अभी मैं दिखाऊंगी आपको फैयाज को कि क्या कर रहे हैं। वो कर रहे हैं मोबाइल में उंगली और बैठ के कैरम खेल रहे हैं मोबाइल के अंदर। तो वहाँ पे भी इनका कोने में जगह पकड़ लिए थे, अपना कैरम खेलने में लग गए थे। तो मैं भी देख रही थी उनको, मैंने शूट ले लिया। तो अभी चलिए अपनी सासू माँ के पास जाते हैं, देखेंगे ये क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी कांदा वांदा काट के रखा है भजी के लिए और बना रहे हैं सेवई, खीर सेवई बना रहे हैं। चालू ये समीना तेरी कौन तो मैं भूल ही गई। थैंक यू। वेलकम। सुबह से आई ना, बैग में ध्यान दी। बैग कैमरा। तब ये भाग रहे लोग। इंट्रोडक्शन कराओ चलो अपना अपना। ये मेरी ना ननन की सबसे बड़ी वाली लड़की है, सलाम तो करो भाई। और ये सबसे छोटी वाली की नमूनी है जो अभी आपको बोली थी लाइक करो सब्सक्राइब करो। ये देखो 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 देखो, ये बहुत मस्ती हो रहा है। और ये पीछे वाला तो मेरा ही है, आपको पता है ना, ये पीछे वाला नहीं बस। और मेरे हस्बैंड पैसा मांग रहे वो फोन का। देखो क्या बार्गेनिंग कर रहे तुम फोन की। मैं नहीं देने वाली हूँ, एक रुपया नहीं दूंगी मैं, 1 रुपया नहीं दूंगी। 50 रुपीज का एडम, 20 रुपए लगेज 70 रुपीज 50 प्लस 20 का 70। देखे ना आवाज कितनी मजा आती है यहाँ पर। अभी आपको लग रहा है ना कुछ फैमिली। हाँ बेटा। तो गाइस देखिए आप लोग में इतनी मस्ती यहाँ पर। देखिए आवाज मेरे घर में आपको ज्यादा आवाज ही नहीं दिखती होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया था ना मेरी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है। तो देखिए ये देखो सबसे तो मस्तीखोर ये है हमारी, मेरी जो छोटी ननन की है। देखो ये सबसे मस्ती, यहाँ देखो इसको देखो देखो, ये सबसे ज्यादा मस्तीखोर है। और हमारी फैमिली पूरी बैठ गई यहाँ पे मस्ती करने। बस शाम को इफ्तारी अम्मी बना रहे और हम लोग यहाँ बैठ के रिलैक्स कर रहे। और किचन में अम्मी लगे, मैंने आपको वीडियो दिखाया था। भजिए बना रहे। अब दोपहर में वो थोड़ा रेस्ट कर लिए थे, थोड़ा थोड़ा सब लेट गए थे। तो अभी बस शाम हो गई तो सब अभी ननन भी बाजू में रहती जो आ गए हैं।
तो अभी सब लोग मिलके इफ्तारी सब साथ में करने वाले हैं। अभी इफ्तारी में बहुत एंजॉय करेंगे। ये बात नहीं करने देगी, ये बहुत मस्ती करेगी, ये बिल्कुल बात नहीं करने देगी। हाँ अभी बोल रही है, ये बिल्कुल बात नहीं करने देने वाली है। तो इसको अभी मैं देती हूँ फटके और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। चलिए तो चलिए मैं करवाती हूँ मेरे ससुराल के घर का होम टूर। तो ये है फ्रंट का दरवाजा, मेन डोर। ससुर जी सामने बैठे हुए हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं क्योंकि फयाज ही शूट कर रहे थे। नु मेरे बाजू में सोफे में बैठा है। राइट की तरफ जाएंगे तो सामने मेरी सासू माँ किचन में है और ये राइट की तरफ है टॉयलेट और बाथरूम, दोनों अलग अलग है। तो ये मेरी सासू माँ बना रहे हैं किचन में सेवई शीर कुरमा, क्योंकि हम लोग आए हैं ना इसलिए आज मीठा बनने वाला है। तो मेरी सासू माँ बना रहे हैं शीर कुरमा और अभी एक टर्न करेंगे और इतनी स्वीट सी स्माइल देंगे कि मेरा दिल हो जाता है खुश देख देख के। तो ये देखिए अभी एक टर्न किए और ये दिए स्माइल। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे लेफ्ट की तरफ जहाँ पे है बेडरूम। तो ये मैं बैठी हूँ नीचे, जो मैंने किया हाय आपको, और ये मेरे दो नंदों की लड़कियां, इन्होंने किया हाय आपको। तो अभी ननंद खड़ी है, ये छोटी वाली जो ब्लैक ड्रेस में हमेशा टेंशन में खड़ी है, पता नहीं क्या हुआ है। तो हॉल में से जब हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, हॉल की तरफ आके जब लेफ्ट में जाएंगे तो ये खेलने के लिए बच्चों को जगह है, बालकनी है, काफी बड़ी है और ये सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ये सब ओनर का सामान है, ये मेरे ससुर जी का सामान कुछ भी नहीं है, ये सब ओनर का सामान है। और ये घर भी इनका रेंट पे है। ये देखिए माई आई सामने से भागकर, खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, पीछे हॉल के बाजू में बालकनी है और ये इनका घर रेंट पे, इनका खुद का नहीं है। तो ये देखिए व्यू कितना प्यारा है जाली के बाहर, माशाल्लाह। तो गाइस कुछ तो कोरोना के बारे में हम लोग की बहसबाजी हो रही थी, तो अभी उसी के बारे में मैं कुछ, अभी मेरे नंद की बड़ी वाली लड़की है, कुछ तो हम लोग मस्ती मजाक करने वाले। तो आप देखिए कोरोना के बारे में हम लोग कुछ, उन लोग के एग्जाम के टाइम पे कोरोना आ जाता है लेकिन जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए तो प्लस पॉइंट होता है कि कोरोना आ जाता है भले पेरेंट्स के लिए माइनस पॉइंट है लेकिन स्टूडेंट के लिए प्लस पॉइंट है कि कोरोना आ जाता है। और उनके जितने भी पेपर है सब आपको तो पता जितने पेपर, हाँ जो सेकेंडरी के बाद में, जो एसएससी के बाद में जरा उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो प्राइमरी के बच्चे लोग, आज यहाँ पे कुछ बात होने वाली नहीं है। आप बात जो करूंगी घर पे, यहाँ पे सिर्फ मस्ती होने वाली है। मतलब कोरोना मुझे तो पहले लगता था त्योहार है। हाँ, पहले तो लगा कि एक त्योहार ही है जिसको हाथ धो के सैनिटाइजर लगा के हम लोग को मनाना है। चाइना की तरफ से त्योहार आया है, लॉन्च हुआ है इंडिया में, कि कोरोना नाम का एक त्योहार है जिसमें सैनिटाइजर लगाकर और मास्क पहनकर मनाना है। एक फेस्टिवल, कोरोना फेस्टिवल है ये। मोदी का नाम हम लोग तो अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये फेस्टिवल खत्म हो जाए और नॉर्मल लाइफ चालू हो जाए। नॉर्मल फेस्टिवल चालू हो जाए लेकिन हम लोग ने फेस्टिवल सोशल डिस्टेंस रख के भी हम लोग ने खूब शॉपिंग की है, खूब मजे किए और आगे भी हम लोग खूब मजे करने वाले। इसका कैमरा दिखा रही हूँ मैं, कुछ बोलेगी बोलो। हाँ मास्क पेस के नहीं रहते, कौन नहीं रहते? कोरोना की बीवी होती तो उसको कंट्रोल में मोदी जी। चप्पल की दुकान, चप्पल भी लेना है, दुकान खुला दो, चप्पल लेके एक ही नहीं होगी, कपड़े का भी कपड़ा भी ना, खाली चप्पल। हाँ ध्यान तो पूरा, उसका ध्यान पूरा उधर। तो चलिए अभी फिर से अम्मी के पास में वापस जाके देखते क्या कर रहे हैं, कितना हुआ काम। तो चलिए अभी शीरकुरमा बन चुका है और अभी बना रहे हैं वो कांदे के भजिए। तो कांदे के भजिए बन रहे हैं स्पेशल, पोते ने रिक्वेस्ट किया दादी को कि कांदे के भजिए खाना है, तो दादी भी भाई लाड़ में आ गए और अभी कांदे के भजिए बना रहे हैं। तो कांदे के भजिए बन रहे हैं, वैसे तो कुछ और बनाने का प्लानिंग था, बटाटा के भजिए बनाएंगे, लेकिन अभी पोते की गुजारिश है कि कांदे के भजिए बनाए, तो कांदे के भजिए बन रहे। तो दादी भी बड़ा खुश हो गए और बनने के बाद जब वो खाया तो बड़ा तो दादी की वाह वाह करने लगा कि मेरी दादी के, मुझे बोल रहा है कि दादी के जैसा बनाओ, बोले मैं लो दादी खुश सुन के खुश। तो भाई चलिए दादी तो खुश हो गए तो साथ में भी मम्मा को भी तो खुश होना पड़ेगा। तो चलिए हम भी खुश, दादी खुश, पोता खुश। हेलो गाइस, तो बज रहे अभी 6 और बस इफ्तारी जैसे तैयार हो रही है और अम्मी बना रहे हैं भजिए और बहुत सारे फ्रूट्स भी आए, तो अभी हम लोग कटिंग करेंगे बस जस्ट फ्रूट। और बहुत सारी मस्ती वस्ती बहुत ज्यादा हो गई आज, ओवर हो गई, तो बहुत दिन का कवर एक साथ में मैंने आज कर लिया। तो अभी आपको मिलाती हूँ, मैं मेरी 2 नंदे हैं मेरे,
तो दोनों नंदों से मिलाती हूँ मैं आपको। दोनों किचन में अम्मी की हेल्प कर रहे। देखो माई आई। माई कैसा लग रहा है दादी के घर पे? अच्छा लग रहा है दादी के घर पे। खेलने मिल रहा है ना एक्चुअली। दादी के घर, दादी का घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ना, एकदम बड़ा। तो हम लोग को खेलने मिल रहा है, मजा आ रही है। तो खेलने मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ, मतलब कम से कम 6 महीना पकड़ लीजिए। जल्दी नहीं आ पाती, इन लोगों को ही बुला लेती, इन लोग ही आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए ज़्यादा करके। मैं नहीं आ पाती। तो रमज़ान का टाइम था और अब्बा की तबीयत ज़रा ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि चलो मिलकर आ ही जाती हूँ। बाकी तो सब कुछ ठीक है, अभी अब्बा की तबीयत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इफ्तारी की भी तैयारी हो रही है, बस जैसे इफ्तारी हो जाएगी तो वैसे मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा जाना है। आपको तो मैंने बताया बहुत ज़्यादा लंबा है, तभी मैं छोटी नन्नू से भी आपको मिलाती हूँ। तो देखिए भाई मैं आ जा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरी भाभी आए घर पे। मजा आ रही है। घर बहुत भरा भरा दिख रहा है, मस्ती सब चालू है, फुल ऑन मस्ती हुई थी। रोजा रखे भी बहुत ज्यादा हम लोग ने एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाए। तो ये मेरी सबसे छोटी वाली है, और इसकी लड़की जो मैंने आपको दिखाई थी छोटी वाली, तो वो उसकी छोटी। एक बार आपको और दिखाती हूँ, मोबाइल लेके बैठी है, ये देखो। तो ये इसकी छोटी वाली एक ही लड़की है, और जो बड़ी वाली के 3 लड़कियां हैं। बाकी सब ठीक है। और एक छोटा देवर है, उसका भी मैंने आपको कट दिखाया था एक शॉट, वो छोटा वाला है। और बाकी सब अम्मी से भी आपको मिलाई, तो मेरी सासू माँ से एक बार वापस आपको मिलाती हूँ। क्या हो ना, ये मेरी सासू माँ है। सलाम करो। सलाम वालेकुम। हाँ, ये मेरी सासू माँ है। तो आपको मैंने बताया था कल का 2 दिन का वीडियो जो मैंने साड़ी लिया था। तो आपको क्या लगता है, मेरी सासू माँ को वैसी साड़ी पहनना चाहिए तो कैसी साड़ी पहनना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ, और अभी अम्मी लगे हैं किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। अगर मेरे घर पे तो शायद मैं किचन में खड़ा नहीं करती, लेकिन अभी उनका घर, वो किचन ही वैसा है, तो वो उनका जो भी है वो उनका इफ्तारी तैयार कर रहे थे। और मेरे घर पे आएंगे तो इंशाल्लाह मेरे को किचन में नहीं बिठाऊंगी। तो चलिए अभी फिर आपको मिलती है इफ्तारी के टाइम पे, और बड़ी वाली से आपको ज़रूर मिलाती। चलिए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे फुप्पू और भतीजी की सेल्फी वगैरह चल रही है, मस्ती वगैरह चल रही है। ये देखिए एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। काफी टाइम के बाद नहीं मिले हैं दोनों भी, कम से कम 2.5-3 महीने के बाद में। ज्यादा नहीं मुलाकात हो पाती है, क्योंकि घर बहुत लंबा है, इसलिए ज्यादा ना वो लोग कभी कभी आते हैं, वो लोग भी, और हम लोग भी कभी कभी जा पाते हैं। तो जब भी जाते हैं तो खूब सारी मस्ती वगैरह होती है, काफी अच्छा लगता है। एक दूसरे से मिलके गॉसिप वगैरह करते, मस्ती मजाक करते, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोगों की मस्ती वगैरह चालू थी दोनों की। तो चलिए अभी यहाँ से हम निकलते हैं सीधे हॉल में, और हॉल में ये हमारे छोटे जनाब, जो हमारे छोटे देवर जी है, वो काट रहे इफ्तारी। वो तो मम्मी, अब मैं काटने वाली थी, बट फिर अम्मी ने दे दिए देवर को। तो देखिए बड़ी स्माइलें आ रही है उसको क्योंकि कैमरा सामने खड़ा है और शर्म आ रही है। हम लोग को शर्म नहीं आती है, देवर लोग को पता नहीं क्यों इतनी शर्म आती है। तो ये देखिए भाभियां, तो मैं भाभी बेशरम बन के कैमरा ले रही है और देवर शर्मा रहा है। तो अभी मैं आ गई हॉल के बाहर, हॉल में आ गई, बेडरूम से बाहर ससुर जी बाहर बैठे बाजू में। वैसे तो डर भी लग रहा था, फिर भी मैं बैठी थी। डरना तो बनता है यार, क्या करेंगे, ससुर जी है। और मेरी सासू माँ लगा रहे दस्तरखान, और पूरी इफ्तारी सब लगा दिए। वैसे जब मैं जाती हूँ सासू माँ बहुत काम करते हैं और मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, अब मेरी मजबूरी है। अगर पैर होते तो शायद उनको बिठाती थी मैं बेडरूम में और मैं पूरा काम कर लेती, लेकिन जब मेरे घर में आते तो इंशाल्लाह मैं उनको साइड में बिठाती हूँ, इतना हेडेक उनके सर पे कुछ नहीं देती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड, तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही आके बैठ गए। सॉरी कहाँ गई थी रे इतना देर? तहसीना के अब्बा से बात कर रही थी फोन पे। अरे बाप रे बिजी थी वो। चल ठीक है, आ जा। अच्छा वो आ गई, चल तारी दिखा दो ना। हाँ दिखाई। चल बेटा। कल भी ऐसे ही हुआ था। ये मेरा बड़ा भाई है जो एकदम मुझ पे गए हैं। इधर आओ, इधर कैमरा आगे लाओ। ये मेरे बड़े भाई है, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, मेरी भाभी ने बताई होगी। ये एकदम मुझ पे गए। तो इन पे कौन गया? तीसरे नंबर का बेटा है इनका, सिराज नाम है, वो इन पे गए।
इनसे तो आप मिल ही चुके होंगे बहुत पहले। ये मेरी भाभी जान है, बहुत दिनों बाद हमसे मिलने के लिए आए। और इनको रोज मैं बोल रही थी भाभी आओ, कब आएंगे घर पे, कब आएंगे, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम ही नहीं है हमसे मिलने का। नहीं अभी निकाल के आए, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अभी मैं आपको बताई थी ना बड़ी वाली से मिलाती हूँ, बस ये भी बड़ी वाली। तो उसके तीन लड़कियां हैं जो मैं आपको सबको मिला चुकी हूँ, तीनों से भी 3 बच्चे, तीनों से मिला चुकी हूँ, तीनों से मिला चुकी 3 बच्चे हैं मेरे। 3 अनमोल रतन बड़ी वाली के, और एक छोटी वाली की तो एकदम एटम बॉम्ब धमाल है वो तो चलिए इफ्तारी के बाद मिलते हैं। भाभी इधर देखो भाई, ये लोग अफ्तारी करने से पहले आम के लिए गुटली, आम की गुटली को मेरा तेरा कर रहे हैं। तो देखिए गाइस रोजा खुल गया है, तो अभी बिस्मिल्लाह बोल दिए सब लोग ने और अपने अपनी इफ्तारी खाना शुरू कर दिए। तो देखिए बच्चे हैं, बड़े हैं, सब है माशाल्लाह। मेरी फैमिली आप देखिए कितनी बड़ी है माशाल्लाह। जब अकेले घर में खोलती हूँ तो हम लोग 4 जने दिखते, लेकिन जब ससुराल में आती हूँ तो देखिए पूरा घर भर गया है माशाल्लाह। देखिए पूरा घर भर गया। ये तो फिर भी कम है, अभी तो देवर के बच्चे नहीं है, अभी देवर बाईस के अंदर 2 देवर बाकी है, 2 देवर कम है। तो ये मेरी फैमिली है, तो इंशाल्लाह अगर 2 देवर आएंगे तो सोचो मेरी फैमिली कितनी बड़ी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ये है मेरी फैमिली। तो चलिए अभी ससुराल से निकल रही हूँ, अभी बस अम्मी से बात हो रही है। अम्मी वही बोल रहे हैं ख्याल रखो सब तबीयत का, जो भी जाने के टाइम पे कैजुअली जो सासू माँ लोग जो बोलते हैं बस वही बोल रहे थे वो। तो अभी चलिए फयाज ले लिए, उठा लिए मुझे और अभी सीधे यहाँ से निकलेंगे और अभी जाएंगे सीधे हम हमारी बड़ी ननन के घर पे। अम्मी ने दरवाजा खोल दिए मेरे लिए ताकि कंफर्टेबली बाहर निकल जाऊँ। तो सीढ़ी से आ गए अभी फिर सीधे नीचे और अभी सीधे मुझे लेके आगे रिक्शे में बिठा देंगे और फिर भाभी हाँ अब बोल ओ नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। अरे नहीं होएगा, ये गाइस तो अभी बाहर आ गए हम लोग जस्ट अम्मी के घर पे से नहीं करूँगी, अम्मी से घर से निकले बाहर, अभी बाहर आई। तो ये बड़ी वाली ननन के घर पे आई थी जस्ट, उसने बोली यहाँ से भी थोड़ा देर बैठ के निकलो, तो बस जस्ट निकली। घर में बहुत गर्म हो रहा है, देखिए घर, ये उसका घर है बड़ी वाली का, ये बेटी है उनकी, मेरी बड़ी वाली ननन की बेटी है। घर में गर्म हो रहा तो जस्ट बाहर आके बैठे, बाहर बहुत अच्छा है, बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, घर का, बड़ी वाली के घर का व्यू दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए ये बाहर का व्यू है मेरी ननन के घर का और हम लोग सब अभी बाहर ही आके बैठ गए थे क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। तो ये देखिए ये बच्चे सब खेल रहे हैं, तो बड़ी वाली ने किया हाय, फयाज ने किया हाय और इनको भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, टावल बन के बैठे और मैंने किया हाय, अम्मी ने दिया स्माइल और चिलर पाल्टी ने किया हाय। और ये सब बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं और आगे भी देखिए बड़े बड़े लोग भी बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये बाहर का कंपाउंड का एरिया है जहाँ पे सब इफ्तारी के बाहर आके बच्चे खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। नुमेर भी खेल रहा है बैडमिंटन, आप देखिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स ये वीडियो एंड करूंगी इधर पे ही, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत एंजॉय करेंगे। और चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में नीचे दिया बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूस मिलती रहे। तो चलिए साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। बाय माही, बाय बाय बाय।